नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे क्योंकि वंदे मातरम को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी पर कई जगहों पर एफआईआर हो गई हैं, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर भी बवाल है क्योंकि अखिलेश यादव का इस पर स्टैंड क्लियर नहीं है। अखिलेश यादव एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि ए.आर. रहमान का गाना भी गा देना चाहिए, मां तुझे सलाम, जो ए.आर. रहमान ने गाया है। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी का वंदे मातरम को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि इमरान मसूद का स्टैंड क्लियर हो गया है और उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद ने कहा है कि हमें वंदे मातरम गाने में आपत्ति है और हम वंदे मातरम नहीं गा सकते क्योंकि इसमें मां शब्द का इस्तेमाल होता है। आज समाजवादी पार्टी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या स्टैंड है। डॉक्टर निखिल खत्री साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्वागत कर रहा हूं आपका। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल साहब, समाजवादी पार्टी का सबसे पहले मैं स्टैंड आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर वंदे मातरम को लेकर क्या है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में जयराम रमेश साहब कहते हैं कि नहीं, सोनिया गांधी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना उसे रोकने की कोशिश की गई। जबकि इमरान मसूद जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, आज बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गा सकते, हमारा स्टैंड क्लियर है कि वंदे मातरम को नहीं गाना चाहिए। सबसे पहले आपका स्टैंड क्या है, उसके बाद कई और सवाल आपसे लूंगा। सबसे पहले हर जी, जहां पर आपने वंदे मातरम का स्टैंड पूछा, तो अगर आपने बात कांग्रेस कार्यालय से की है तो मैं बात पहले कांग्रेस एच के ऊपर ही आऊंगा। जहां पर ये बातें बनाई जा रही है कि भाई वंदे मातरम बीच में रुकवा दिया गया था, ये करवा दिया गया, सब कुछ जुमला, सब कुछ झूठ है। वहां पर जहां पर वंदे मातरम चालू करने से पहले वहां का एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी का एक कार्यकर्ता है, वो नारे लगा रहा था। हमने यूट्यूब पर भी देखा कि वंदे मातरम, बहुत नारे लग रहे थे वंदे मातरम के, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो वहां खड़े थे काफी देर से, उनको बिठाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने चेयर मांगी तो कहीं ना कहीं ये मिसकनेक्ट करके बीजेपी ने ये नैरेटिव चला दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वंदे मातरम का कोई भी अपमान नहीं करता, क्योंकि वंदे मातरम तो हमारे एक ऐसा गीत है जो हम सबको गाना चाहिए। कि वंदे मातरम का मतलब क्या है कि हम अपनी माँ के आगे अपना सिर झुकाते हैं। सबसे पहले तो इसका अर्थ ये है। और इसमें तो इसके साथ को जोड़ते हुए बात अगर सपा की किसी की हो, हम हमेशा वंदे मातरम के गीत का सम्मान करते हैं। और अगर इमरान मसूद जी कुछ कह रहे हैं तो आजकल वो पता नहीं क्या से क्या कहते हैं, वो वंदे मातरम ना गाएं। तो आपका ये स्टैंड है कि वंदे मातरम को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वंदे मातरम गाना चाहिए। बिल्कुल गाना चाहिए। अगर जो चीज इतने 1850 से तो चलती हुई आ रही है और तो ये उसे बात हम कह अखिलेश सकते हैं वो यादव हमारा क्यों नहीं कह राष्ट्रीय, रहे? वो ये बात हमारा एक अखिलेश राष्ट्रीय यादव क्यों नहीं गान कह भी रहे? है, वो अखिलेश यादव इस हमारा बात को राष्ट्रीय नहीं गीत कह रहे। भी है। हाँ सर, हम्म अखिलेश यादव इस बात को क्यों नहीं कह रहे? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊं। नहीं, वो बिल्कुल बोलेंगे। अगर हम पार्टी के लिए बैठे तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी तो पार्टी का स्टैंड दे रहे हैं। तो बिल्कुल बात इस चीज पर सीमित होनी चाहिए कि कैसे हम सब साथ हैं। पर सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि कैसे वंदे मातरम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को बांट रही है, कैसे विचारों को बांट रही है, ये बात भी होनी चाहिए। मतलब कि जो मुद्दा बिल्कुल इस समय नहीं होना चाहिए उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। 18 दिनों बाद हमारे देश के गृह मंत्री जी संसद में आते हैं, मात्र 3 मिनट 10 सेकंड वंदे मातरम का गीत होता है, उसके बाद भाग जाते हैं। मतलब कि ये बात होनी चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। और अगर आप फिर से अगर वंदे मातरम पर आप आएंगे तो हम सब वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, हमें सम्मान करना चाहिए। इमरान मसूद जी की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, वो कल को कुछ भी बोल सकते हैं, हम सभी एक है। चलिए ठीक है। शांत प्रकाश जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो स्वागत के साथ आपसे सवाल ले रहा हूं। आप कैपिटल टीवी के साथ जुड़े हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, वंदे मातरम को लेकर बीजेपी इस वक्त कैंडल मार्च तक निकाल रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं देशद्रोह जैसा काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी उसका साथ दे रही है, क्योंकि इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम को नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसमें मां शब्द का इस्तेमाल होता है। शांत प्रकाश जी, देखिए, जिस तरीके से अब कांग्रेस के कार्यालय पर वंदे मातरम के दौरान सोनिया जी और हमारे तीनों जो नेता हैं, राहुल जी और खड़गे जी जो हैं, इन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया, स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि इनको वंदे मातरम जो गीत है उससे किसी प्रकार से कोई भी मान सम्मान नहीं देना है। वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सोनिया जी वहां पर विचलित हो रही हैं। और इनके कुछ नेता को भी मैंने बयान देखा, उन्होंने भी कहा कि हमने गीत को रोका नहीं,
बेशक से जो है सोनिया जी ने उसका रोकने का प्रयास किया। यानी इनके कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वह लोग जो कार्यकर्ता हैं वो तो सम्मान देना चाहते हैं वंदे मातरम गीत को, मगर जो है इनका परिवार जो है वो उसी मानसिकता को लेकर के जो है चल रहा है, और जिसको अभी तक इन्होंने पोस्ट किया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक किसी धर्म विशेष को ये सोकाल कोशिश कर रहे हैं कि इससे वह धर्म जो है उसके मानने वाले लोग खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की मानसिकता और विचार रख करके ये जो काम कर रहे हैं ये जो है ना बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप देश के प्रति जो समर्पण, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया है। तमाम जगहों पर वंदे मातरम गीत का जो है ना, ठीक है, लेकिन शांत प्रकाश जी, क्या समाजवादी पार्टी के लिए भी आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? समाजवादी पार्टी के लिए भी ब्रजेश पाठक हो या फिर मोहन यादव हो, उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ हमेशा से रही है और समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध करती रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक चाहिए इस वजह से। सर, जो कांग्रेस पार्टी के लिए आपने शब्दों का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरोध करती रही, क्या समाजवादी पार्टी के लिए भी इन्हीं बातों का इस्तेमाल आप करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने भी वंदे मातरम का विरोध किया? देखिए मैं तो उन सभी पार्टियों का जो इस वक्त में कांग्रेस के जो इस कृत्य को उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं उन सभी पार्टियों को, सभी दलों को जो है ये मान करके चलता हूं कि वो उसी विचार को लेकर के चल रहे हैं। बेशक से उनकी पार्टी का नाम कुछ भी हो, मगर वो उसी विचार को लेकर के चल रहे हैं जो विचार जो है कांग्रेस का। और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया, और वो विरोध स्पष्ट रूप से कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है। कहां से इनके मन में जो है ना भारत के प्रति जज्बात पैदा होंगे? कहां से ये देश को, जो अपने कार्यकर्ताओं में देशभक्ति का जज्बा भरेंगे? यही तो समस्या है, यही प्रॉब्लम है कि ये लोग भारत से, भारत के विकास से, भारत के जो नागरिक हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि न मालूम कौन से मुल्क से इनको प्रेम है और न मालूम ये क्या चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपने मुल्क शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं निखिल साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है कि दुश्मन देशों से कांग्रेस को प्रेम है। हालांकि समाजवादी पार्टी को लेकर भी ऐसे ही बयान दिए गए, लेकिन सवाल ये है, आपने तो यहां स्टैंड क्लियर कर दिया कि वंदे मातरम को लेकर हमें परहेज नहीं है, लेकिन इमरान मसूद ने जिस तरीके का बयान दिया और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से वो गठबंधन करेंगे, ऐसे में 2027 चुनाव में 5 से 6 महीने का वक्त भी नहीं रह गया है। इमरान मसूद की भाषा आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगी सर, इस बात को मानते हैं आप? क्योंकि इमरान मसूद चाहे फिर वो वोटों को, वोट बैंक को लेकर हो, या फिर बात करें सीटों के बंटवारे को लेकर हो, या फिर वंदे मातरम को लेकर हो, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। निखिल साहब। हर्ष जी, अगर मेरी बात अगर आप इमरान मसूद जी तक पहुंचा सको तो पहुंचा देना। इमरान मसूद जी का मतलब है बिना पैंदी का लोटा, वे हैं बिना पैंदी के लोटे। कुछ समय पहले सपा में भी आए थे, बोल रहे थे कि मुझे टिकट चाहिए, मान्य जी ने टिकट मना कर दी कि तुम चुनाव हार जाओगे, तुम अभी चुनाव मत लड़ो, इसलिए वो वापस कांग्रेस में चले गए। फिर मान्य अखिलेश यादव जी ने उन्हें चुनाव जितवा दिया ना, उन्हें पूछ ही कौन रहा था, कितने चुनाव हार गए, 5 चुनाव तो उनके पूरे परिवार में अब तक 6 चुनाव तो हार चुके हैं, कोई उनका वजूद नहीं था। सपा के साथ गठबंधन हुआ तो मान्य अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी की जनता ने उन्हें जितवा दिया। अब वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो उनकी बात पर नहीं जाना चाहिए, उनकी बात पर तो खुद अजय राय जी नहीं जानते हैं। तो आप करना चाहते हैं ना, कांग्रेस में ऐसे नेताओं की भरमार है सर, आप तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। उनकी बात तो खुद उनके उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी भी कोई सीरियस नहीं लेते हैं, उनसे कोई बात नहीं करते हैं, जो बोलते हैं तो राजेंद्र पाल गौतम जी प्रश्न लग जाते हैं। राहुल गांधी के करीबी हैं इमरान मसूद। नहीं मैं तो ये भी बोल दूंगा कि योगी जी के करीबी आप हो, योगी जी के करीबी, बहुत करीबी कैपिटल टीवी के सभी लोग हैं, तो आप इस चीज को मान लोगे। हालांकि कभी करीबी हो सकते हो, पर बोलने में तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये बोल दूं कि क्या कहते हैं, जो हमारे साथी बैठे हैं ये ट्रम्प जी के बहुत करीबी हैं, तो ये ऐसी बातें कुछ नहीं होती हैं, ये बातें चलती रहती है। सांसद अपनी जगह है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जगह है, पर बात अगर तो ठीक है। अच्छा, गठबंधन पर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर गठबंधन टूटेगा या फिर गठबंधन बना रहेगा? क्योंकि इमरान मसूद का विरोध अगर आप यहां पर कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का विरोध आप कर रहे हैं।
क्यों जी? इमरान मसूद जी क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कोई विंग के प्रदेश अध्यक्ष है जो या वो प्रभारी की हम उनका विरोध करेंगे तो पूरी पार्टी का विरोध होगा? वो मात्र एक सांसद है, उनको प्रदेश में कोई भी दायित्व नहीं दिया गया, उनको कोई किसी भी कांग्रेस ने प्रभारी नहीं बनाया, ना कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी में अभी कोई उनको कोई बड़ा पद दिया गया है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए। और आप हमारे गठबंधन की पूछते हैं तो हम आपको क्यों बताएं? आप हमारी बात आप हो सकता है कि आप योगी जी को बता दो हमारी बात, तो हम मेरे को मत बताइए, जनता को तो बताइए। जनता बिहार की तरह कंफ्यूज वाले उनसे पूछिए आप। हाँ श्याम प्रकाश जी, बिहार की तरह क्या जनता कंफ्यूज हो जाएगी? क्योंकि बिहार में जो गठबंधन देखा हमने, कैसे फ्रेंडली फाइट हुई और आरजेडी और कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते नजर आए और टिकट को लेकर भी जो मारामारी हुई, क्या उत्तर प्रदेश में भी आप देखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में मारामारी होगी? ठीक है श्याम प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल है। बिहार के अंदर हमने देखा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी की भिड़ंत कैसे हुई, फ्रेंडली फाइट कई सीटों पर हो रही थी। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में भी आप यही देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पहली बार तो होने नहीं जा रहा, और अभी ये भी तय नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सूरत में अखिलेश जी वो नहीं चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थोड़ी भी मजबूत हो, मतलब कांग्रेस जो है थोड़ा भी मजबूत हो, और कांग्रेस जो है वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। इन सबका एक ही वोट बैंक है और दोनों ही किसी भी सूरत में उस वोट बैंक को साझा नहीं करना चाहेंगे, और इस कारण से तमाम तरीके के ये प्रयास कर रहे हैं कि वो वोट बैंक किसी भी प्रकार के इनके जो प्रयास हैं उससे उनके साथ में आकृष्ट हो जाए। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके पास कहीं किसी भी स्टेट में कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं कि जहां इन्होंने अच्छे काम किए हों, और सबको ये मालूम है कि ये अगर यहाँ पर आएंगे उत्तर प्रदेश में, इवन उस वोट बैंक को भी मालूम है, जिस वोट बैंक का ये दम भरते हैं कि अगर ये लोग आएंगे तो जो बच्चों का भविष्य धीरे धीरे जो है वो बेहतर होता जा रहा है, उस भविष्य में जो है ना फिर वो जो है ना रोड अटकेगा। तो मुझे लगता क्या बेहतर हो गया? मुझे बता दीजिए भविष्य कौन सा बेहतर हो गया? जनता के बीच में जाओ ना, वो तो जनता के बीच में जाओ तब पता लगेगा। तो इनफैक्ट क्या है कि हम तो अभी भी जनता के बीच में है। कौन सा भविष्य बेहतर हुआ मुझे बता दीजिए, कौन सी नौकरी निकली है? अरे आप अपनी बारी में बोलना भैया। तो आप ये मान करके चलो कि जनता जो है इनकी कारगुजारियों को देख रही है, परेशानी देख रही है, और इनके जहन में, इनके दिमाग में जो नक्सलवाद जो घुसा हुआ है ना कि किसी भी सूरत में तोड़ना है, किसी भी सूरत में लोगों को आपस में एकजुट नहीं होकर रहने देना है। और देखो ना, कल जैसे दिमागी नक्सली की जो बात करी तो ये सब लोग कूद कूद करके शोर मचाने लगे। तो इनके दिमाग में दिमागी नक्सल है। ठीक है निखिल साहब, आप दिमागी नक्सली हैं। शांत प्रकाश जी कह रहे हैं कि आप लोग दिमागी नक्सली हैं और ऐसे काम। हाँ ठीक है निखिल साहब, नक्सली विचार अपनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको पसंद नहीं करेगी। हर्ष जी, अगर निखिल खत्री अगर दिमागी नक्सल है ना, तो श्याम जी भी अर्बन नक्सली हैं, ये भी यहाँ बैठे हैं अर्बन नक्सली हैं। और अब आप अंतर कर लीजिए कि बड़ा नक्सल कौन है? दिमागी नक्सल बड़ा होता है, अर्बन नक्सल बड़ा होता है। यह वो नक्सल बड़ा होता है जो दूसरों को नक्सलवादी बोलता है और खुद सबसे बड़ा नक्सल बनकर बैठा है, नक्सलों का मठाधीश बनकर बैठा है। नक्सलों का मठाधीश बनकर जो बैठे हैं वही ऐसी बातें करते हैं। और अगर छात्र अगर अपनी बातें उठाए और अगर कोई व्यक्ति अगर ये बताए कि भाई सरकार में कितनी चीजें गलत हो रही है, कोई रोड नहीं है, कोई सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, निखिल साहब छात्रों की अगर बात करते हैं तो झारखंड के अंदर क्यों अखिलेश यादव नहीं जाते हैं? ठीक है छात्रों की बात आप करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन झारखंड के अंदर अभी हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, अखिलेश यादव वहां क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हेमंत सोरेन के आवास के बाहर क्यों अखिलेश यादव प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं? सवाल बड़ा है। आपने छात्रों की बात की। अब आप मुझे बताइए, जब जंतर मंतर में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कोई बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां गया था? क्या उनकी सुनी गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां गया था? नहीं गया था। बीजेपी ने तो इस्तीफा दे दिया। झारखंड की बात करें, नहीं, अगर आप झारखंड की बात करें तो मेरी बात, बीजेपी ने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का। इस्तीफा लिया नहीं है, इस्तीफा वो दे दिया गया है, इस्तीफा दिलवाया गया छात्रों द्वारा।
और अगर आप बात अगर झारखंड की कर रहे हैं तो झारखंड में कभी भी कहीं भी छात्र आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र आंदोलन का मतलब है कि कहीं ना कहीं छात्रों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हम तो ये मांग करते हैं और हम तो ये विनती करते हैं कि झारखंड सरकार उनकी सभी मांगों को माने, जो भी छात्र मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव हेमंत सोरेन से बात क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव हेमंत सोरेन से बात क्यों नहीं करते? विपक्षी पार्टी के लीडर हैं, हेमंत सोरेन सुनेंगे ना, छात्रों की बात सुनी जाएगी, हेमंत सोरेन से बातचीत करें, नहीं तो चले जाएं छात्रों के साथ मिलने। अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते? मैं तो कहता हूं बड़ा दिल दिखाएं अखिलेश यादव और जाएं छात्रों के बीच में। ये वही हेमंत सोरेन है। जब भारतीय जनता पार्टी ने सबको दल बल लगा लिया था जीतने के लिए, उसके बाद भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, क्योंकि वहां की झारखंड की जनता ने इनको जितवाया था। बात बीजेपी की जीत की नहीं है, बात छात्रों की जीत की है। निखिल साहब, नहीं भूलनी चाहिए कि जनता उनके साथ है, और कहीं ना कहीं अगर कोई आंदोलन कहीं ना कहीं कोई सहमति नहीं बन पा रही तो सहमति बन जाएगी। थोड़ा बहुत समय कब बनेगी? सरकार को दें तो सहमति बन जाएगी। 20 दिन से ज्यादा हो गया बात नहीं होगी। देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। वो सहमतियां बन जाएगी, जो असहमति है वो बन जाएगी, और वो बहुत जल्द बनने वाली है। तो सुनने में आ रहा है कि भाई 1-2 दिन में इनका छात्र आंदोलन खत्म होने वाला है, तो इस पर ये बात होनी चाहिए। ठीक है शांत प्रकाश जी, ठीक है शांत प्रकाश जी, शांत प्रकाश जी, छात्रों की बात हो रही है और निखिल साहब ये कह रहे हैं कि नहीं सुन ली जाएगी, कब तक सुनी जाएगी वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है हाँ। छात्र आंदोलन नहीं होना चाहिए, छात्रों की आवाज वो हर जगह सुननी चाहिए। और जब जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन हुआ तो झारखंड में छात्र आंदोलन क्यों नहीं होना चाहिए? झारखंड में क्यों भाई छात्र अपनी बात नहीं रख सकते? आप ही कह रहे हैं कि आंदोलन ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, पर सरकार को उनकी सुननी चाहिए, सरकार को उनकी सुननी चाहिए। हमने सरकार में हेमंत सोरेन है ना, अखिलेश यादव को हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए। इस बात को तो मानिए कि अखिलेश है, हाँ बात की भी है, तो जब भी तो जल्द से जल्द फैसला आने वाला है। श्याम प्रकाश जी वो झारखंड को लेकर बात कह रहे हैं कि नहीं भाई आंदोलन ही नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि जो इनके दिमाग में है नक्सलवाद, मैंने कब बोलते आंदोलन नहीं होना चाहिए? बोले कि हर चीज आप कुछ भी बोलेंगे, बोले कि आप कुछ भी बोलेंगे, मैंने कब बोला आंदोलन नहीं होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं। आप ही ने कहा कि आंदोलन नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने कब बोला आंदोलन नहीं होना चाहिए? आंदोलन नहीं होना चाहिए। अगर आंदोलन हो रहा है तो मुझे अपने आंदोलन में फंसाइए आप। सच बोलिए, मैंने बोला छात्र आंदोलन होना चाहिए, पर उसको समाधान होना चाहिए। जो नकली दिमाग है उन सब जगह पर काम कर रहा है जहां पर इनकी सरकार नहीं है। अरबनी दिमाग से बड़ा नक्सली दिमाग होता है श्याम जी, नक्सली दिमाग है जो आपका अरबनी नक्सली दिमाग से बड़ा वो नक्सली दिमाग होता है। आप ये बता दीजिए, देश के अंदर इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत बुरी स्थिति में जनता देख रही है, और इनके इस कृत्य को जो इसमें क्या हुआ 240 तरीके से हमने नक्सल 400 पार हो गया, कर दिया, 400 पार हो गया, 240 पर आ गए। विचारों को भी खत्म कर देंगे। देश की जनता जो है इनके विचारों को बिल्कुल। चलिए ठीक है, किसके विचार कैसे हैं शान जी वो तो जनता तय करेगी। निखिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। शांत प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े, और जनता ये तय करेगी 2027 में किसके विचार कैसे हैं। फिलहाल बात पते की में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, खास मेहमान होंगे और बड़ा मुद्दा होगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।